हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 8 अध्याय अवान संसाधन जो कि भूगोल लेकर आई हैं। तो आज हम लोग संसाधन जो चैप्टर 1 का बेसिक क्वेश्चन बताने वाले हैं और आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बेसिक क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो कि एक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेंगे और जो सही ऑप्शन हो आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं और हमारे लिए उपयोगी एवं आवश्यकता है उसे ही संसाधन कहलाते हैं। ओके, तो चलिए संसाधन से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सब हम लोग आज देख लेते हैं। ओके, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है कि मानव स्वयं में एक है, तो मानव स्वयं एक संसाधन है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जैव संसाधन होते हैं, तो जैव संसाधन जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, माने जो जीव जंतु है जो जीवित है वही जैव संसाधन है। ओके, या फिर जो जीवित से रिलेटेड जैव संसाधन है। फिर अजैव संसाधन है, तो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित, माने जो निर्जीव वस्तुओं से जो बनाई जाती है जो हमारे लिए आवश्यकता चीज़ वही अजैव संसाधन है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है उसे क्या कहलाते हैं, उसे नवीकरणीय कहलाते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे संसाधन जिनका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो उसे क्या कहलाते हैं, तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ओके, फिर 6 नंबर क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी संसाधन है, तो प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं, तो यह स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है ऐसी संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो उसे वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। ओके, फिर 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम का उदाहरण है, तो लद्दाख में जो यूरेनियम पाए जाते हैं वो नवीकरणीय संसाधन है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है ऐसे संसाधन जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकता को पूरा करते हैं उसे क्या कहलाते हैं, उसे संसाधन कहलाते हैं। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का उपयोग का उपयोगिता उसे क्या प्रदान करता है, तो मूल्य प्रदान करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता हो, जो निर्भर करता है तो समय और प्रौद्योगिकी को ही निर्भर करता है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है किसी विचार या आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्था का एकमात्र अधिकार होना क्या कहलाते, तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा हो उसे वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है, तो वास्तविक संसाधन है। 16 नंबर क्वेश्चन है किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है, तो प्रौद्योगिकी कहलाता है। ओके, फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधन की कमी को क्या कहलाते, तो भंडार कहलाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है ऐसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है ऐसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उसे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी संसाधन है, तो एक मानव निर्मित संसाधन है प्रौद्योगिकी। ओके, फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या शारीरिक एवं मानसिक शक्ति मानव को बनाती है, ये प्रसाधन बनाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है, तो 2016 ईस्वी से। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाते, तो ये संरक्षण कहलाते हैं। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण क्या है। अब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देखिए संसाधनों का सतर्कता
पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? तो इसका उत्तर होंगे, जब कोई वस्तु प्रयोग एवं उपयोग से मूल्यवान हो जाती है तो वो वस्तु संसाधन बन जाते। मतलब हमारे लिए जब उपयोगी है तभी संसाधन है। जैसे आप लोग के लिए क्लास 8 का बुक जो भूगोल है, आप लोग के लिए इस साल बहुत उपयोगिता है, लेकिन जब आप लोग 9 क्लास उठ जाइएगा तो फिर 8 क्लास का बुक ये जो भूगोल आप लोग के लिए उपयोगिता नहीं रह जाएंगे। ओके। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप लोग को 2 भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया? तो ये भी 2 भागों में विभाजित किया प्राकृतिक में, ठीक है। एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए जो आप देखते हैं। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मशीन, पुल, सड़क, टेबल, कुर्सी, स्कूल, भवन, कुछ भी 5 लिख सकते हैं जो मानव ने बनाया है। ओके। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि 5 प्राकृतिक संसाधनों का नाम लिखिए जो आप देखते हैं। तो पहाड़, जंगल, नदी, झरना, मैदान आप लोग लिख सकते हैं जो प्राकृतिक है, माने जो मानव ने नहीं बनाया है। ओके। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि पेटेंट क्या है? ठीक है, पेटेंट। तो इसका उत्तर होंगे, जब किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार हो और जिसका वाणिज्यिक मूल्य हो और पंजीकृत हो, ऐसे विचार या आविष्कार को ही पेटेंट कहलाते हैं। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, कैसे? तो इसका उत्तर होंगे, मनुष्य अपने कौशल, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करता है और संसाधन निर्मित करता है या बनाता है। अतः मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर होंगे, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी मात्रा वास्तविक उपयोग के लिए भली भांति निर्धारित की जा चुकी है, उसे ही वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि संभाव्य संसाधन से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी प्रदेश में पाए जाने वाले वे संसाधन जिनका वर्तमान में उचित उपयोग नहीं हो रहा है किंतु भविष्य में उनके उपयोग की संभावना है, उसे संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। ओके। फिर 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा कि नवीकरण या नवीकरणीय संसाधन किसे कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होंगे, वह संसाधन जिनकी उपयोग के बाद तेजी से पूर्ति संभव है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर होंगे, वह संसाधन जो एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं और निकट भविष्य में उनकी पूर्ति संभव नहीं है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे में आप लोग लिख सकते कोयला, पेट्रोलियम। ओके। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी क्या है? तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण दे। तो सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ओके। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर होंगे, मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास क्या है? तो इसका उत्तर होंगे, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं पहाड़, नदी, झरना। ओके। तो चलिए, यहीं पर आपका
जो बेसिक क्वेश्चन है चैप्टर 1 का समाप्त होते हैं। इसके बाद वाला वीडियो में संसाधन से जितना क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। ओके, तो आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम क्लास 8 से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ओके।